हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मैं लेके आया हूँ सिलेबस फॉर द फॉरेस्टर JKSSB नेक्स्ट जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। विल सी दी देखिए सिलेबस में आपके पास पहले कुछ लेट्स डिस्कस द हाउ कैन वी। देखिए पहले पास आपके पास जो सेक्शन आएगी, सेक्शन ए में आपके पास पूरा साइंस का है, जो बेसिक साइंस आपको कवर करनी है, जो 32 नंबर की है, नंबर 1। दूसरा आपका आ गया बेसिक न्यूमेरिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, यह आपका क्वांट आ गया सेक्शन 32। तीसरा आपका सेक्शन आ गया जनरल नॉलेज, जिसमें आपको करंट इवेंट्स भी होंगे और इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड दिस इज़ फॉर 24 मार्क्स। फिर आपके पास अगली सेक्शन आएगी, नेक्स्ट सेक्शन इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये रहेगी आपकी 16 नंबर की। एंड नेक्स्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपकी रहेगी 16 मार्क्स की। देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाएं और कंप्लीट मतलब उसको तैयार करके जाएं। फर्स्ट थिंग, इसमें जो मेन मुझे पहले नज़र आता है कि आप जो साइंस का पोर्शन है इसको पहले कवर करें। ये 32 नंबर आपने पहले कवर करें। इसके लिए आपको बेसिक साइंस में आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। ल्यूसेंट एक साइंस की बुक आती है। ल्यूसेंट इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ल्यूसेंट एक बुक आती है बेसिक साइंस की, जिसमें 11th-12th का आपको मिल जाएगा। एक और बुक है हमारे पास तरुण गोयल, इसमें भी आपको बेसिक साइंस के रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। अगली इसको जब आप पक्का करें, इसके ऊपर MCQ लगाएं, नेक्स्ट आपकी रहेगी क्वांट की सेक्शन। देखिए मैं ऑनेस्टली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, ये सेक्शन में मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम तो होता नहीं है। 120 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का टाइम है। ये पोर्शन आप कवर करेंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल दो, आप ऑनलाइन देख सकते हैं यूट्यूब से। एक SSM सर हैं जो CSET करवाते हैं, SSM सर, आप ये यूट्यूब में ये नाम डाल के भी SSM सर कर सकते हैं। और दूसरा आप ये पोर्शन आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे, इसके ऊपर मैं भी कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। बट पॉइंट ये है कि एट द एंड आप जितना मर्ज़ी इसको पढ़ें, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ये डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस है आपको, बिकॉज अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन विद इन मिनट्स ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ते हैं, आप इसको बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्ज़ाम में, तो यू विल रिग्रेट अ लॉट। सो बेहतर रहेगा कि आप वो सेक्शंस पहले कवर करें जिसमें आप पहले एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करके आप नंबर ले सकते हैं। अगला पोर्शन आ गया आपका जर्नल नॉलेज का। इसमें जर्नल नॉलेज का ये जर्नल नॉलेज, इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे मैंने बताया करंट इवेंट्स होंगे, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जर्नल, उसके बाद जर्नल इश्यूज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट। आप उसके बाद ये पढ़ सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आ गया आपका इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो आप 12th की NCERT होगी, वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी जर्नल इश्यूज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट या आप इन्वायरमेंट की बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी आप उसी बुक से कवर करें। एक इन्वायरमेंट की एक बुक आती है, इन्वायरमेंट की UPSC की एक बुक आती है, आप वो पढ़ें। बाकी ये जो रहा, ये भी आप उसी तरुण गोयल से ही कवर कर सकते हैं। जो भी इशू है हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तरुण गोयल से आप ये सारा पोर्शन कवर कर सकते हैं। फॉरेस्ट के रिलेटेड भी आपको उसी में मिल जाएगा। अब मेरा मानना ये है कि पहले आप ये 32 नंबर कवर करें, फिर ये 24 कवर करें। 32 और 24 हो गया आपके 56 मार्क्स। नेक्स्ट आप काम करें लॉजिकल रीजनिंग के लिए। आप क्या करें,
अगला रह गया आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें आपको रीजनिंग शीजनिंग बेसिक जो 16 नंबर की है वो कवर करें। ये आप रीजनिंग बाय मैग्नेट ब्रेन एक यूट्यूब चैनल है, मैग्नेट ब्रेन आर, या फिर दूसरी आपके पास चॉइस है दीपक सर, आप रीजनिंग बाय दीपक सर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च वहाँ पे भी आपको मिलेगा। एंड लास्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपको मैग्नेट ब्रेन से मिलेगा। मैग्नेट ब्रेन एक यूट्यूब चैनल है, मैग्नेट ब्रेन बाकी मैग्नेट ब्रेन एक यूट्यूब चैनल है। बाकी मैं इसके रिलेटेड मैं भी वीडियोस लेके आऊँगा। जितने आप MCQs और पहले कॉन्सेप्ट बेसिक अपना क्लियर करें, फिर आप इसके ऊपर MCQ लगाएं। और मेरा मानना ये है कि आप पहले ये वाली सब सेक्शंस कवर करें, बाद में इसके ऊपर जाएं। ये 32 नंबर के ऊपर बात, जिसको मैथ्स कंपाउंड ये क्वांट अच्छा आता है तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। माई एडवाइस वुड बी कवर द साइंस पोर्शन फर्स्ट, इंश्योर दैट एटलीस्ट यू गेट 25 फ्रॉम हेयर। फिर दूसरा इशू आपका रहेगा जनरल नॉलेज का, 24 मार्क्स एटलीस्ट आपको यहाँ से 18 नंबर यहाँ से भी आ जाए। देन यू हैव टू कवर दीज थिंग्स और 32, एटलीस्ट आप यहाँ से भी 28 या 30 नंबर यहाँ से भी लेके आए। इट विल ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। बाद में जो आपका ये जो इशू रहता है क्वांट, ये आप लास्ट में रखें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। एंड नाउ वंस अगेन, आप एक इन्वायरमेंट की बुक है हमारे पास, UPSC की जनरली वो बुक है इन्वायरमेंट की, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको ये नीचे वाला पोर्शन, अदरवाइज़ उस बुक को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा आपको तरुण गोयल एक जनरल नॉलेज बुक आती है, तरुण गोयल, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो जितनी प्रैक्टिस करें, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन ऑन प्रैक्टिस, बिकॉज you will have only 120 minutes. You will have to cover 100. You have to at least attempt more than 90, in fact 100 questions in just 2 hours. उसमें भी आपको पेपर भरना, डिडक्शन, ये वो, you will have only 1 hour and around 1 hour and 40 minutes. So make sure you have enough practice and just keep practicing. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, and I'll keep coming with many such many more videos like this. Thank you.